Assalamualaikum, this is Muhammad Umar and welcome back to my 90 days English speaking course. Guys, in this video lecture, we're gonna talk over present perfect continuous. तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि पार्ट 6 तो होगा टेंसेस का। इससे पहले मैंने 5 पार्ट्स डेवलप किए हैं टेंसेस के, जिसमें मैंने ऑलमोस्ट 7 टेंस को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। अगर वो आपने अभी तक नहीं देखे तो उनका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रखा है, आप वहां पर जाकर उनको देख सकते हो। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हमें कहां पर इस्तेमाल करना है, इसके यूज क्या है। देखिए, जब मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ाया था, मैंने आपको बोला था कि ये टेंस हम उन एक्शंस को दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं जो अभी प्रेजेंट में हो रहे होते हैं। जैसे कि मैं अभी आपकी क्लास ले रहा हूं, ठीक है, मुझे किससे बनाना है, मुझे कंटिन्यू से बनाना है, प्रेजेंट कंटिन्यू से। या आप अभी ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, आप अभी ये वीडियो देख रहे हो, कोई काम चल रहा है, आप देख रहे हो, तो ये हमें प्रेजेंट कंटिन्यू से ही बनाना है, ठीक है। लेकिन अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में डिफरेंस क्या है? दोनों का जो यूज है वो सेम है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम टाइम को मेंशन करते हैं, जबकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम कोई भी टाइम मेंशन नहीं करते। जैसे कि हम ये वीडियो देख रहे हैं, आप बोलोगे वी आर वॉचिंग दिस वीडियो, या मैं ये वीडियो बना रहा हूं, आई एम मेकिंग दिस वीडियो। लेकिन जब मैं ये बोलूंगा कि मैं ये वीडियो 5 मिनट से बना रहा हूं, ठीक है, मैं यहां पर टाइम को मेंशन कर रहा हूं। या आप बोलोगे कि हम ये वीडियो 2 मिनट से या 10 मिनट से देख रहे हैं, ठीक है, आप ये वीडियो देख रहे हो, लेकिन आप यहां पर टाइम को मेंशन भी कर रहे हो। तो जब भी हमें टाइम को मेंशन करना होगा, तब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करेंगे। तो डिफरेंस खाली इतनी है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम कोई भी टाइम मेंशन नहीं करते हैं, जबकि टाइम दिखाने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इस्तेमाल करते हैं। अब सबसे पहले आप देखिए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की फॉर्मूला क्या है। देखिए, फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वी फॉर ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, ठीक है। सब्जेक्ट आपको ऑलरेडी पता है, और जब सब्जेक्ट होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर, जैसे कि ही शी इट और समवन्स नेम, इट विल बी ऑलवेज फॉलोड बाय हैज। उन सब्जेक्ट्स के साथ हैज आएगा, एंड द रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स आर फॉलोड बाय हैव। जब बाकी सब्जेक्ट्स होंगे जैसे कि आई, वी, दे, उनके साथ क्या आएगा, हैव आएगा। और उसके बाद बीन, ठीक है, बीन क्या यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है, हैज भी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, हैव भी और बीन भी। और वी फोर जो है यहाँ पर ये फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब है, मींस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। उसके बाद है यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो आपको ऑलरेडी पता है। उसके बाद सिंस, फॉर या टाइम, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको सिंस और फॉर इस्तेमाल करना है। उसके बाद टाइम ऑलरेडी मैंने यहां पर लिख के रखा है कि फॉर हमें कब इस्तेमाल करना है और सिंस हमें कब इस्तेमाल करना है। देखिए, फॉर हम इस्तेमाल करते हैं पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि अगर मैं बोलूंगा कि मैं 2 मिनट से पढ़ रहा हूं, मैं बोलूंगा फॉर 2 मिनट्स, ठीक है। अगर मुझे बोलना है कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, मैं बोलूंगा यहां पर फॉर 2 आवर्स, ठीक है। मैं 2 दिनों से पढ़ रहा हूं, फॉर 2 डेज। अब यहां पर मैंने आपकी कन्वीनियंट के लिए मैंने यहां पर 2 ही लिखा है, वरना यहां पर मैं 3 दिनों से पढ़ रहा हूं, ठीक है, मैं 10 दिनों से पढ़ रहा हूं, वो भी आप यहां पर लिख सकते हो, ठीक है। फॉर 2 डेज, मैं 2 हफ्तों से पढ़ रहा हूं, फॉर 2 वीक्स, इसी तरह 2 मंथ्स, फॉर 2 ईयर, 2 सालों से, फॉर 2 decades, ठीक है। 1 decade is equal to 10 years, so 2 decades are equal to 20 years. For 2 centuries, 1 century is equal to 100 years. 2 सदियों से मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है। एक जो सेंचुरी होते हैं, that is equal to 100 years. After that, for a long time, काफी देर से, काफी टाइम से, ठीक है। For a while, कुछ देर से, कुछ टाइम से। अब यहां पर सिंस पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस जो होता है ये हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे कि मैं 9 बजे से पढ़ रहा हूं, ठीक है, मैं 9 बजे से पढ़ रहा हूं। आपको यहां पर नहीं लग रहा है कि यहां पर हम एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि हम कब से पढ़ रहे हैं, 9 से हम पढ़ रहे हैं, या हम 9:30 से पढ़ रहे हैं। हम बोलेंगे सिंस 9:30। हम यहाँ पर 10 से पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पर 11 o'clock से पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। तो सिंस से हम, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है पॉइंट ऑफ टाइम, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि यहाँ पर हम एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि हम कब से कोई काम कर रहे हैं, ठीक। सिंस मॉर्निंग, ठीक है, मॉर्निंग से, सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून, या यहाँ पर सिंस जो डेज होंगे जैसे कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, उसके साथ क्या आएगा, सिंस आएगा। जैसे कि सिंस संडे, मैं संडे से पढ़ रहा हूं, मंडे से पढ़ रहा हूं, ट्यूसडे और वेडनेसडे, यहाँ पर हमें उससे पहले सिंस का इस्तेमाल करना है। या सिंस लास्ट वीक से मैं पढ़ रहा हूं, मैं बोलूंगा सिंस लास्ट वीक। या प्रीवियस मंथ से मैं पढ़ रहा हूं, लास्ट मंथ से मैं पढ़ रहा हूं, तो मैं बोलूंगा सिंस लास्ट मंथ, या मैं बोलूंगा सिंस प्रीवियस मंथ, ठीक है। या सिंस जन, अब जो मंथ्स की बात है जैसे कि जन, फेब, मार्च, अप्रैल, वहां पर भी हमें सिंस ही इस्तेमाल करना है। जैसे कि मैं जनवरी से वहां पर जा रहा हूं, मैं बोलूंगा सिंस जन, या सिंस फेब, सिंस मार्च, सिंस अप्रैल। या मैं 2015 से वहां पर जा रहा हूं, एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन में यहां पर दे रहा हूं, मैं बोलूंगा सिंस
2015, since 2021 और since 2022, या उस दिन से मैं बोलूंगा since that day, या बचपन से मैं बोलूंगा since चाइल्डहुड। ठीक है, अब यहां पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख के रखी है, आप वो देखिए, उससे आपको ये अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। देखिए यहां पर पहला जो सेंटेंस है वो है मैं वहां पर 2 मंथ से जा रहा हूं, मैं वहां पर 2 महीने से जा रहा हूं। ठीक है, अगर इस तरह होता कि मैं वहां पर जा रहा हूं तो हमें ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस से बनाना था, जैसे कि आई एम गोइंग देयर। लेकिन यहां पर हम टाइम को मेंशन कर रहे हैं, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बोला, जब भी आप कोई काम हो रहा है लेकिन वहां पर आपको टाइम मेंशन करना है, उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहां पर टाइम है, हमें ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस से ही बनाना है। ठीक है, क्या है सेंटेंस, मैं वहां पर 2 मंथ से जा रहा हूं। ठीक है, तो मैं आई, ठीक है, आई के साथ क्या आता है, हैज और हैव, आई हैव बीन, उसके बाद क्या आएगा, बीन, आई हैव बीन। यहां पर है V4, यानी को हम क्या बोलते हैं, गो, हमें यहां पर ING फॉर्म इस्तेमाल करनी है, जिसको हम बोलते हैं V4। आई हैव बीन गोइंग, आई हैव बीन गोइंग वहां, आई हैव बीन गोइंग देयर फॉर 2 months। ठीक है, मैंने यहां पर लिख के रखा है 2 हफ्तों से, फॉर 2 weeks, 2 मंथ से, ठीक है, फॉर 2 months, 2 सालों से, फॉर 2 years। तो यहां पर फॉर ही हमें इस्तेमाल करना है। ठीक है, आई हैव बीन गोइंग देयर फॉर 2 months, मैं 2 महीने से वहां पर जा रहा हूं। ठीक है, जो सेंटेंस नंबर 2 है वो है हम सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं। देखिए, हम क्रिकेट खेल रहे हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूस से बनाना है, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। लेकिन हम सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं, टाइम को यहां पर हम मेंशन करें तो ये हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस से ही बनाना है। हम बोलेंगे हम के लिए कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल होता है, वी के साथ क्या आता है, हैव, वी हैव बीन, we have been playing cricket, we have been playing cricket। सुबह से हम बोलेंगे यहां पर since morning, जो ये मैंने यहां पर लिख के रखा है, since morning, since evening, since afternoon। ठीक है, वो जनवरी से इंग्लिश सीख रही है। ठीक है, वो जनवरी से वो इंग्लिश सीख रही है, शी इज लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, वो जनवरी से सीख रही है, यहां पर हम टाइम को मेंशन कर रहे हैं तो हमें ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस से बनाना है। हम बोलेंगे, ठीक है, she has been learning English, she has been learning English। ठीक है, जनवरी से, तो हम यहां पर क्या बोलेंगे, यहां पर मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है since Jan, Feb, March, हम लिखेंगे यहां पर since Jan। अब मैंने यहां पर, अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन होगा, हमने यहां पर ही इस्तेमाल क्यों नहीं किया, क्योंकि यहां पर आ रहा है सीख रही है, लड़की के लिए। इसके बाद है यहां पर मैं बचपन से उसके घर जा रहा हूं, बचपन से, टाइम को यहां पर मेंशन करें, मैं बोलूंगा मैं के लिए आई हैव बीन गोइंग उसके घर, आई हैव बीन गोइंग हिज होम। ठीक है, बचपन से क्या आएगा, सिंस चाइल्डहुड, बचपन से, मैं बोलूंगा इस तरह सिंस चाइल्डहुड, मैं बचपन से उसके घर जा रहा हूं। या वो काफी टाइम से इस दर्दनाक पेन से गुजर रहा है, वो काफी टाइम से इस दर्दनाक पेन से गुजर रहा है, हम क्या बोलेंगे, वो लड़का है, ही हैज, ही के साथ हैज आता है, ही हैज बीन, ठीक है, गोइंग, गुजरना, उसके लिए हम गो थ्रू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ही हैज बीन गोइंग थ्रू, गो थ्रू का मतलब होता है गुजरना। ठीक है, यहां पर हमें आईएनजी फॉर्म में लिखना था, इसलिए मैंने यहां पर गो के बजाय गोइंग लिखा। ही हैज बीन गोइंग थ्रू दिस पेन, इस पेन से, ठीक है, दिस टेरेबल, दर्दनाक के लिए हम बोलेंगे टेरेबल, ही हैज बीन गोइंग थ्रू दिस टेरेबल पेन। ठीक है, काफी टाइम से, ठीक है, क्या है यहां पर, वो काफी टाइम से, काफी टाइम के लिए हम क्या करेंगे, फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, काफी टाइम से हम बोलेंगे फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो काफी टाइम से इस दर्दनाक पेन से गुजर रहा है। इसके बाद है यहां पर वो 5 महीने से एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बहुत सारे हैं, हम बोलेंगे इस तरह, दे के साथ आएगा हैव, दे हैव बीन प्रिपेयरिंग, तैयारी को हम बोलते हैं प्रिपेयर। ठीक है, यहां पर हमें आईएनजी फॉर्म में लिखना था, इसलिए मैंने यहां पर लिखा प्रिपेयरिंग। दे हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर this exam, they have been preparing for this exam for 5 months। ठीक है, वो 5 महीने से इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, they have been preparing for this exam for 5 months। इसके बाद है यहां पर वो हम पर 1990 से जुल्म कर रहे हैं,
वो हम पर 99 से 1990 से वो हम पर जुल्म कर रहे हैं। ठीक है, हम क्या बोलेंगे, वो बहुत सारे हैं, दे हैव बीन। जुल्म करने को हम बोलते हैं ऑप्रेस। यहां पर हमें वो आईएनजी फॉर्म में लिखना है, तो ऑप्रेस यहां पर ऑप्रेसिंग बन जाएगा। ठीक है, दे हैव बीन ऑप्रेसिंग, दे हैव बीन ऑप्रेसिंग हमें, दे हैव बीन ऑप्रेसिंग अस सिंस, क्योंकि सिंस 2015 या सिंस 1990। ठीक है, सिंस 1990 वो हम पर 1990 से जुल्म कर रहे हैं। उसके बाद है यहां पर हम बहुत टाइम से उनका जुल्म सह रहे हैं, उनका जुल्म हम सह रहे हैं बहुत टाइम से। बहुत टाइम है, यहां पर हम टाइम का जिक्र यहां पर कर रहे हैं, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस ही बनेगा। हम बोलेंगे हम, वी, इसके बाद आता है हैव, वी हैव बीन सफरिंग, वी हैव बीन सफरिंग देयर, उनका जुल्म। ठीक है, वी हैव बीन सफरिंग देयर cruelty, उनका जुल्म, we have been suffering their cruelty बहुत टाइम से, for a long मीन्स काफी टाइम से हम उनका जुल्म सह रहे हैं। अब आपको पता है कि ये पॉजिटिव सेंटेंस है, अगर इनको नेगेटिव बनाना होगा हमें क्या करना है, खाली हमें नॉट इस्तेमाल करना है। कहां पर करना है, ये जो हैज और हैव है इसके बाद यहां पर नॉट आएगा। ठीक है, ठीक है, नॉट आएगा। जैसे कि मैं वहां पर 2 मंथ से जा रहा हूं, अगर मुझे ये बोलना होगा कि मैं वहां पर 2 महीने से नहीं जा रहा हूं, नहीं आया, तो मुझे क्या करना है, मैं यहां पर बोलूंगा आई हैवंट, इस तरह मैं बोलूंगा आई हैवंट, या मैं बोलूंगा आई हैव नॉट। मैंने एक कंट्रीशन फॉर्म में लिखा, ये बन गया यहां पर आई हैवंट बीन गोइंग देयर फॉर 2 मंथ्स, मैं वहां पर 2 महीने से नहीं जा रहा हूं। या वो जनवरी से इंग्लिश सीख रही है, वो जनवरी से इंग्लिश नहीं सीख रही है, नहीं आया यहां पर, तो यहां पर आएगा हैज के साथ नॉट। शी हैजंट या शी हैज नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस जनवरी, या वो 5 मंथ से एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर हमें ये बोलना होगा कि वो 5 मंथ से एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, हम क्या बोलेंगे, दे हैव नॉट, इस तरह आएगा, दे हैव नॉट, they have not been preparing for this exam for 5 months, वो 5 महीने से एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं। तो ये थे पॉजिटिव और नेगेटिव। अब इसके बाद है इंटरोगेटिव एंड डबल इंटरोगेटिव, चलिए वो भी देखते हैं। अब यहां पर है इंटरोगेटिव एंड डबल इंटरोगेटिव। ये जो 2 सेंटेंस है ये इंटरोगेटिव है, और ये जो बाकी सेंटेंस है ये डबल इंटरोगेटिव है। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि बोथ जो कैटेगरी है इनसे हम क्वेश्चंस पूछते हैं, लेकिन जब इंटरोगेटिव की बात आती है यहां पर जो आंसर आता है वो यस नो में आता है, और यहां पर जो डबल इंटरोगेटिव की बात आती है यहां पर हमें रीजन एक्सप्लेन करना होता है। और डबल इंटरोगेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना है, खाली ये जो स्ट्रक्चर है इंटरोगेटिव का, इससे पहले हमें WH फैमिली वर्ड्स ऐड करने होते हैं, तो उससे हम डबल इंटरोगेटिव कैटेगरी बना सकते हैं। अब यहां पर देखिए कि यहां पर कौन कौन से सेंटेंस है। देखिए यहां पर है, क्या आप वहां पर जनवरी से जा रहे हो, मैंने आपको बोला था बोथ कैटेगरी इस्तेमाल होती है क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, यहां पर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या आप वहां पर जनवरी से जा रहे हो, क्वेश्चन पूछा जा रहा है इंटरोगेटिव से, हम क्या बोलेंगे, क्या आप। ठीक है, मैं आपको बोल रहा हूं, आप कौन हो, यू, तो यू से पहले क्या आता है, हैव यू। यहां पर ऑलरेडी मैंने इसका स्ट्रक्चर लिख के रखा है, पहले आएगा हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वी फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। ठीक है, हैव यू बीन गोइंग, क्या वहां पर जनवरी से जा रहे हो, हैव यू बीन गोइंग देयर, वहां। ठीक है, जनवरी से मैंने आपको बोला था कि जब मंथ्स की बात आएगी तो वहां पर हमें, जैसे कि जैन फेब मार्च, वहां पर हमें सिंस इस्तेमाल करना है। जैसे कि यहां पर सिंस जैन फेब मार्च, हम बोलेंगे हैव यू बीन गोइंग देयर सिंस जनवरी, क्या आप वहां पर जनवरी से जा रहे हो, एंड नोट ऑफ इंटरोगेशन, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद है सेंटेंस नंबर 2, क्या वो कल से आपको कॉल कर रहा है, क्या वो, ठीक है, वो लड़का है, हम बोलेंगे इस तरह हैज ही। मैंने यहां पर हैज क्यों लिखा, क्योंकि ही के बाद हमेशा हैज आता है, यहां पर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसलिए मैंने यहां पर हैज पहले रखा। हैज ही बीन कॉलिंग यू, कल से, ठीक है, सिंस यस्टरडे। अब अगर यहां पर होता परसों से, ठीक है, हम बोलते हैं यहां पर सिंस डे बिफोर यस्टरडे।
अब ये जो सेंटेंस है इनके हम नेगेटिव भी बना सकते हैं। पहला सेंटेंस क्या है, क्या आप वहां पर जनवरी से जा रहे हो। अगर हमें ये पूछना होगा कि क्या आप वहां पर जनवरी से नहीं जा रहे हो, नहीं आए यहां पर, तो ये बन जाएगा इंटरोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, तो हमें क्या करना था, हमें वहां पर उस केस में हमें यहां पर हैव के साथ खाली नॉट इस्तेमाल करना था, लेकिन वो कंट्रक्शन फॉर्म में लिखना था, जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, हम यहां पर इस तरह बोलते Haven't you been going there since January? क्या आप वहां पर जनवरी से नहीं जा रहे हो। या यहां पर क्या वो कल से आपको कॉल कर रहा है। ठीक है, अगर हमें ये बोलना होता है कि क्या वो कल से आपको कॉल नहीं कर रहा है, हमें क्या करना था, यहां पर हैज के साथ नॉट लिखना था। हम बोलेंगे इस तरह hasn't, हैज नॉट की कंट्रक्शन फॉर्म में hasn't। ठीक है, लेकिन कंट्रक्शन फॉर्म में ही लिखना है। Hasn't he been calling you since yesterday? क्या वो कल से आपको कॉल नहीं कर रहा है। अब जो ये कैटेगरी है यहां पर, ये डबल इंटरोगेटिव है। डबल इंटरोगेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना है, ये जो स्ट्रक्चर है इंटरोगेटिव का, हमें यहां पर पहले WH फैमिली वर्ड्स ऐड करने हैं। ठीक है, आपको ऑलरेडी पता है कि WH फैमिली वर्ड्स होते क्या है, वो हमें ऐड करने हैं। तो उससे स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, डबल इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर। अब जो यहां पर पहला सेंटेंस है डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस का, वो है आप उसके साथ कब से बात कर रहे हो। कब से, इसके लिए जो हम डबल फैमिली वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो है फॉर हाउ लॉन्ग। ठीक है, हम यहां पर लिखेंगे फॉर हाउ लॉन्ग। ठीक है, फॉर हाउ लॉन्ग, इसका मतलब है कब से। ये यहां पर डबल फैमिली वर्ड ऐड हुआ। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो स्ट्रक्चर है ये हमें यही इसी तरह यहां पर हमें लिखना है। ठीक है, आप उसके साथ कब से बात कर रहे हो, फॉर हाउ लॉन्ग हैव आप। ठीक है, फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन। ठीक है, बात करने को हम बोलते हैं टॉक, यहां पर हमें टॉकिंग लिखना है V4 में। फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टॉकिंग टू हिम, आप उसके साथ कब से बात कर रहे हो। ठीक है, इसके बाद यहां पर आप इंग्लिश कब से सीख रहे हो। फिर से आए यहां पर कब से क्या इस्तेमाल करना है, हाउ लॉन्ग। हम इस तरह बोलेंगे फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग, आप कब से इंग्लिश सीख रहे हो, फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश। ठीक, उसके बाद है यहां पर वो कितने टाइम से, कब से है कितने टाइम से, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टू। ठीक है, वो कितने टाइम से वहां पर जा रही है। ठीक है, वो कितने टाइम से वहां पर जा रही है, हम बोलेंगे इस तरह फॉर हाउ लॉन्ग, फॉर हाउ लॉन्ग। लेकिन आपके लिए मैं ये बता दूं कि फॉर हाउ लॉन्ग के बजाय हम यहां पर सिंस व्हेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंस व्हेन। लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में, अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछेगा फॉर हाउ लॉन्ग से, तो वहां पर जो आंसर आएगा वो आपको फॉर से ही देना है। लेकिन अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछेगा सिंस व्हेन से, तो वहां पर जो आंसर आना चाहिए वो सिंस से ही आना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बोलूंगा कि आप क्रिकेट कब से खेल रहे हो, मैं बोलूंगा इस तरह फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्लेइंग क्रिकेट। अगर आप 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हो, आप बोलोगे आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर द लास्ट 2 आवर्स। ठीक है, लेकिन अगर मैं क्वेश्चन इस तरह पूछूंगा कि आप कब से क्रिकेट खेल रहे हो, सिंस व्हेन से मैं पूछूंगा सिंस व्हेन हैव यू बीन प्लेइंग क्रिकेट, तो आपको यहां पर सिंस से ही क्या देना है, यहां पर आंसर देना है। तो आप बोलोगे आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 10 o'clock, सिंस 11 o'clock, सिंस 9:30, सिंस 8:30, इस तरह आपको वहां पर जवाब देना है। तो बोथ यहां पर जो डबल एच फैमिली वर्ड्स है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आंसर जो होगा वहां पर वो अकॉर्डिंगली आएगा। अगर हम फॉर हाउ लॉन्ग से पूछ रहे हैं तो आंसर भी वहां पर फॉर से ही आएगा। अगर हम सिंस व्हेन से पूछ रहे हैं तो वहां पर जो आंसर होगा आपका वो सिंस से ही आना चाहिए। ठीक है, कितने टाइम से वहां पर जा रही है, हमने यहां पर फॉर हाउ लॉन्ग या सिंस व्हेन दोनों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आंसर जो आएगा अकॉर्डिंगली आएगा। ठीक है, हम बोलेंगे फॉर हाउ लॉन्ग या सिंस व्हेन हैज शी बीन गोइंग देयर। ठीक है, गो यहां पर होता है जाना यहां पर, लेकिन हमें आईएनजी फॉर्म में लिखना है। ठीक है, वो कब से आप पर जुल्म कर रहे हैं, कब से। ठीक है, फॉर हाउ लॉन्ग, फॉर हाउ लॉन्ग या सिंस व्हेन, सिंस व्हेन हैव दे बीन। यहां मैंने हैव क्यों लिखा, क्योंकि यहां पर जो प्रोनाउन है वो दे है, और दे के बाद हमेशा हैव आता है यहां पर, लेकिन हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसलिए यहां पर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला यहां पर हैव पहले आया। ठीक है, फॉर हाउ लॉन्ग और सिंस व्हेन हैव दे बीन ऑपरेसिंग। मैंने आपको बोला जुल्म करने को हम बोलते हैं ऑपरेस, लेकिन हमें यहां पर आईएनजी फॉर्म में लिखना है। फॉर हाउ लॉन्ग और सिंस व्हेन हैव दे बीन ऑपरेसिंग यू, वो आप पर कब से जुल्म कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद यहां पर आप कब से उनका जुल्म सह रहे हो, हम बोलेंगे इस तरह
for how long or since when have you के साथ हमेशा have आता है. Have you been suffering their cruelty? आप कब से उनका जुल्म सह रहे हो. ठीक है. और इस तरह बोलेंगे for how long have you been suffering their cruelty. हम बोलेंगे we have been suffering their cruelty for the last 10 years or for the last 20 years. ठीक है. अगर आप इस तरह पूछोगे since when have you been suffering from their cruelty, हमें वहां पर since से आंसर देना है. तो हमें बोलना है we have been suffering from their cruelty since 1990 or since 2000 or since 2010. अब ये जो है यहाँ पर डबल इंटरोगेटिव, इनके भी नेगेटिव बन सकते हैं. कैसे बनेंगे? जैसे कि यहाँ पर आप उसके साथ कब से बात कर रहे हो. ठीक है. अगर मुझे ये बोलना होगा कि आप उसके साथ कब से बात नहीं कर रहे हो, तो इस तरह बनेगा फॉर हाउ लॉन्ग हैवंट. ये हमें यहां पर कंट्रैक्शन फॉर्म में लिखना है. हैवंट यू बीन टॉकिंग टू हिम, आप कब से उसके साथ बात नहीं कर रहे हो. या इसी तरह है यहां पर वो कितने टाइम से वहां पर जा रही है. अगर हमें यह बोलना होगा कि वो कितने टाइम से वहां पर नहीं जा रही है, हमें क्या करना है, यहां पर नहीं आया तो डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा. ठीक है. हमें इस तरह बोलना है since when or for how long hasn't, HASN and apostrophe T, for how long or since when hasn't she been going there, वो कब से वहां पर नहीं जा रही है. तो होप आपने यहाँ पर प्रेशियस नॉलेज गेन की होगी. अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा. सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर. टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर.